अगर आप चाहते हैं कि आपको आज के इस एपिसोड का पूरा लाभ प्राप्त हो, आज की इस जानकारी का पूरा बेनिफिट आपको मिले, तो आपको आज का यह एपिसोड 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, पूरा देखना है। क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे, अगर आप एपिसोड को काट कर देखेंगे तो उसमें आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको देते रहें। हमारा उद्देश्य है कि चाहे एपिसोड 2 मिनट 4 मिनट लंबा बन जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो जानकारी अच्छे से आराम से आपको समझ में आ जाए, तभी एपिसोड बनाने का उद्देश्य सफल हो पाता है। जानकारी को जुटाने में, जानकारी को बनाने में, एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको तो केवल अपना 10-12 मिनट निकाल करके एपिसोड को आराम से देखना ही होता है। आपको उपाय का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन मोस्टली हमें बताने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे पास ज्यादातर जो भक्तों के कमेंट आते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट की जानकारी को आपने 8 मिनट लगा दिए बताने में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एपिसोड को स्टार्ट करते ही आपको उपाय बता दें या उपाय एकदम से बता दें, उसके नियम किस तरह से करना है, क्या सावधानियां हैं, ये ना बताएं। मान लीजिए मैंने एपिसोड शुरू किया और एकदम आपको उपाय बता दिया, बस ये उपाय आप कर लेना, लेकिन उस उपाय को करने के क्या नियम है, किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना है, अगर ये नहीं बताऊंगा तो क्या उस उपाय का रिजल्ट आपको मिलेगा? आप खुद कमेंट करके इस बात को बताइएगा कि आप कई बार बहुत सारे भक्त कमेंट में कहते हैं कि शास्त्री जी एपिसोड थोड़ा छोटा बनाया करो, बहुत ज्यादा समय लेते हो। समय मैं लेता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं समय लेता हूं आप सभी भक्तों के लिए कि आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उपाय से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो आपको पता ना चले। क्योंकि अगर आपने उपाय को करने में गलती की या उपाय को अच्छे से नहीं किया तो उस उपाय का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो कृपया करके इस एपिसोड को या तो आप पूरा देखिए या अभी इस एपिसोड को आप बंद करके जा सकते हैं। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से ना तो कभी किसी का लाभ हुआ है ना होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंधा नमक आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी, दौड़ेगी ही भागेगी भी। किस तरह से ये सेंधा नमक आपकी बंद पड़ी हुई दुकानदारी को चला देगा, आपके हर कष्टों को दूर कर देगा, आपकी दुकानदारी में जीवन एक नई जान फूंक देगा। यह है सेंधा नमक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और मुझे विश्वास है जो भक्त आज के इस एपिसोड को सच्चे मन से पूरा देखेंगे, उनके काम में कभी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए प्रभु श्री राम जी को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज की नई जानकारी के साथ।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से यह सेंधा नमक या जिसको समुद्री नमक इंग्लिश में जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं या डले के रूप में आम भाषा में जिसको डले वाला नमक कहते हैं, इस नमक को कैसे आप अपनी दुकान में प्रयोग करें जिससे आपकी दुकान की बिक्री बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आपकी दुकान में अच्छे खासे ग्राहक आने लग जाएं। अब जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बड़े ही ध्यान से इस सारी जानकारी को आपने सुनना है। प्रिय साथियों, आपने इस प्रयोग को करना है बुधवार के दिन। जी हाँ, बुधवार के दिन बाजार से आप ये नमक लेकर के आए। कम से कम जो इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसका जो वजन होना चाहिए, कम से कम 110 ग्राम जरूर होना चाहिए। उससे कम आपने नहीं लेना है, 110 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना, अधिक से अधिक आप रख सकते हैं 230 ग्राम, कम से कम 110 ग्राम, अधिक से अधिक 230 ग्राम इसकी मात्रा होनी चाहिए। और एक चीज यहां पर और ध्यान रखें कि अलग अलग डली नहीं होनी चाहिए, एक ही डली होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप 110 ग्राम लेकर के आए, लेकिन वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। अक्सर बहुत सारे भक्त ये गलती करते हैं कि शास्त्री जी, मैंने अपनी दुकान में नमक रखा था लेकिन कोई भी लाभ मुझे नहीं मिल रहा। तो जब मैंने उनसे बात की कि आपने किस तरह से रखा है, तो कहा कि शास्त्री जी, मैंने ना 2 डले रखे हुए हैं, उन दोनों का वजन मिलाकर के 120-110 ग्राम। तो यहां पर ही आप पहली गलती कर देते हैं। आपने केवल और केवल एक ही डली लेनी है, चाहे वो 110 ग्राम की हो, 125 की हो, 150 की हो। उसके बाद आपने इसको रखने के लिए जो बर्तन लेना है वो कांच का बर्तन आपने लेना है। कांच का कोई बाउल आप ले सकते हैं या कांच की कोई प्लेट आप ले सकते हैं। क्यों? अब बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि कांच का बर्तन ही क्यों? साथियों, राहु जो है वो नमक जो है वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये नमक जो है ये राहु का है और कांच जो है वो भी राहु का है। तो अगर आप इसको कांच के बर्तन में रखेंगे तभी राहु ग्रह से जो जुड़े हुए दोष है वो समाप्त होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको स्टील में रखते हैं और किसी चीज में रखते हैं तो ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपको अच्छे रिजल्ट तो इसके मिलेंगे नहीं, बल्कि अच्छे खासे बुरे रिजल्ट आपको इसके जरूर मिलेंगे। मैंने खुद देखा है, कई लोग इस नमक को स्टील की उसमें प्लेट में रख देते हैं, कई लोग तो गत्ते में ही रख देते हैं, कई लोग सीधा ही काउंटर पे ऐसे ही रख देते हैं। तो ये गलती भी भूल कर नहीं करनी है। अगर आप इस नमक से लाभ लेना चाहते हैं, इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसको आप कांच के बाउल में ही आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद कांच के बाउल में रख करके इसको आपने अपनी दुकान का जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है, उस दिशा में आपने इसको रखना है। यहां पर आपने एक काम और करना है, चाहे तो वहां पर आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें, लाल रंग का बल्ब लगा दें जो 24 आवर्स 24 घंटे जलता रहे। या अगर लाल रंग के बल्ब की व्यवस्था नहीं है तो लाल रंग का कोई रुमाल या लाल रंग का कोई कपड़ा भी आप वहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी आप नहीं कर पाते तो थोड़ा सा लाल पेंट, जी हाँ, थोड़ा सा लाल पेंट आप वहां पर कर सकते हैं। अब इस लाल रंग का क्या महत्व है साथियों? लाल रंग जो है वो नेगेटिविटी को सोखने वाला ग्रह है। अगर आपकी दुकान में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी बन रही है तो लाल रंग उसको बहुत जल्दी अवशोषित करेगा। और जो ये कांच के बर्तन में नमक रखा हुआ है, ये नमक आपकी दुकान में संबंधित नजर दोष, राहु से जनित दोष या किया कराया का दोष, तांत्रिक दोष, टोना टोटका का दोष, उन सभी दोषों को ये नमक समाप्त करेगा।
ये आपने बुधवार के दिन सुबह के टाइम अपनी दुकान में रखना है। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अपने काउंटर पर रख सकते हैं? तो बिल्कुल आप अपने काउंटर पर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको झूठे हाथ नहीं लगने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ और प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, स्टील में अगर हम इसको रखते हैं तो क्या? अगर आप इसको स्टील में रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी दुकान पर संकट बढ़ने के खतरे रहते हैं, आपकी दुकानदारी का काम डाउन जाने के संकट आते हैं। इसके अलावा अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से कितने दिन में आपको इसके परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मान लीजिए आपने आज बुधवार है इस प्रयोग को कर दिया है और कम से कम प्रतीक्षा करिए आप 20 दिन, 15 से 20 दिन कम से कम प्रतीक्षा करिए। उसके बाद खुद आपको इतने चमत्कारिक परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे कि आप देख करके खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। प्यारे साथियों, जो भक्त जितना ज्यादा मन से इस उपाय को करेगा उतना ही जल्द आपको इस उपाय के परिणाम मिलेंगे। आपकी दुकान में इतना पैसा, इतने ग्राहक, इतना काम आएगा कि आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे दर्शकों, आशा करता हूं आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज की इस जानकारी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।